2024 के लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर में सभी नेताओं ने एक नैरेटिव सेट किया जिसमें कहा गया कि परिवारवाद महागठबंधन में बहुत ज्यादा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो चार उंगली आपकी ही तरफ रहती है। ठीक इस खबर में आपको ऐसा ही कुछ देखने और सुनने को मिलने जा रहा है। तो बने रहे आज की इस खबर में अपने होस्ट कुमार अभिषेक के साथ। जब लोकसभा चुनाव की रैलियां शुरू हुई, खास करके बिहार में, तो कांग्रेस और राजद को एनडीए के लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि इन पार्टियों में तो सिर्फ परिवारवाद है या सिर्फ परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और दिखावे का दम भरते हैं कि ये यादव और मुस्लिम समुदाय के लिए ये लोग ज़्यादा सोच रखते हैं। और खास करके ये आरोप लालू यादव और कांग्रेस के परिवार पर लगाते रहे। लेकिन लगता है भाजपा गठबंधन के लोगों से यहाँ चूक हो गई, जो आज बिहार में भी इस तरह के नतीजे आए जिससे उनको काफ़ी निराशा हुई। इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में जो पार्टी परिवारवाद के नारे लगा रही थी, वही पार्टी परिवारवाद में सबसे पहले पायदान पे दिखी। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए आपको इस खबर में बताते हैं। देखिए, है क्या ना कि जितनी भी पार्टियां हैं जनता को बेवकूफ़ समझती हैं और उन्हें लगता है कि जो जनता को कहेंगे वो जनता मान लेगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं उन नतीजे से अब सभी पार्टियों को सीख लेने की ज़रूरत है। मुद्दों से ना भटकते हुए चलते हैं परिवारवाद वाले टॉपिक पर। तो शुरू करते हैं एनडीए से। परिवारवाद वाले 12 प्रत्याशियों के नाम से जो जीतने में कामयाब रहे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से मात्र 3 ही चुनाव जीत पाए। एनडीए की तरफ से भाजपा के संजय जायसवाल, अशोक यादव, विवेक ठाकुर और रविशंकर प्रसाद, वहीं जदयू के सुनील कुमार महतो, विजय लक्ष्मी और लवली आनंद, लोजपा रामविलास के चिराग पासवान, अरुण भारती, वीणा सिंह और संभवी चौधरी, वहीं हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से खुद जीतन राम मांझी चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से एनडीए के टोटल उम्मीदवार हो गए 12। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। राजद की डॉक्टर मीसा भारती और सुधाकर सिंह और कांग्रेस से डॉक्टर जावेद। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि दोनों ही गठबंधन से कितने परिवार के लोगों को टिकट दिया गया जिन पर परिवारवाद का आरोप लगा। शुरुआत करते हैं आईएनडीए के उम्मीदवारों से। अररिया में शाहनवाज राजद से थे, जो मरहूम नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे थे। वहीं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस से चुनाव लड़े, जिनके पिता का नाम जय नारायण निषाद है। सारण से रोहिणी आचार्य राजद लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं। वहीं पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लालू यादव की दूसरी पुत्री हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता राजद के उम्मीदवार थे, तुलसीदास मेहता के पुत्र हैं। मधेपुरा लोकसभा सीट से प्रोफेसर चंद्रदीप जो राजद के उम्मीदवार थे और हार गए, और वो रविंद्र यादव रवि के पुत्र हैं। बात करें किशनगंज की, तो डॉक्टर जावेद पिता हुसैन आज़ाद कांग्रेस के उम्मीदवार थे। गोपालगंज से वीआईपी पार्टी के चंचल पासवान पिता सुदामा मांझी। महाराजगंज से आकाश सिंह बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के पुत्र हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि सिग्रीवाल जी से वो चुनाव हार गए। बक्सर सीट की बात करें तो चर्चित जगनादन सिंह यानी जगदा बाबू के पुत्र सुधाकर सिंह जो राजद के उम्मीदवार थे और यहां से उन्होंने चुनाव जीत लिया। ये वही सुधाकर सिंह है जब इन्होंने सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ ही अपनी आवाज़ बुलंद कर दी थी, और ये जगदानंद सिंह उर्फ जगदा बाबू के बेटे हैं। चलिए, ये थे आपके आईएनडीआई के उम्मीदवार, और आप बात करते हैं एनडीए के उम्मीदवारों की। तो सबसे पहले नाम आता है पश्चिम चंपारण की सीट से संजय जायसवाल, जो भाजपा के हैं। उनके पिता का नाम मदन जायसवाल है और ये चुनाव जीत चुके हैं। सासाराम से शिवेश राम मुनीलाल राम के पुत्र चुनाव लड़े लेकिन हार गए। औरंगाबाद से सुशील सिंह भाजपा के नेता राम नरेश सिंह जी के पुत्र हैं, एक बड़े गद्दावर नेता। वाल्मीकि नगर से वैद्यनाथ महतो के पुत्र सुनील महतो जदयू के टिकट से चुनाव लड़े और जीत गए। हाजीपुर सबसे हॉट सीट, जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गए। जमुई लोकसभा सीट की बात करें तो जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़े और इस सीट पर अपनी जीत कायम की। और आपको बता दें, चुनाव के शुरुआती दिनों में अरुण भारती के खिलाफ काफी उंगलियां उठी। लोगों ने चिराग के बारे में कहा कि उन्होंने परिवार के लोगों को बढ़ावा देना ज्यादा सही समझा, ना कि अपनी पार्टी में से किसी को टिकट देना। और यही वजह थी कि चिराग भी इस सीट पर भीतरघात होने के खतरे को भांप रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अरुण भारती के यहाँ से चुनाव जीत गए। नवादा लोकसभा सीट से डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर ने चुनाव लड़ा, भाजपा के उम्मीदवार थे और यहां से वो चुनाव जीते। सिवान लोकसभा सीट से रमेश कुशवाहा जी की पत्नी विजय लक्ष्मी जदयू की उम्मीदवार थी और ये भी चुनाव जीत गई। शिवहर लोकसभा सीट की बात करें तो बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी और चेतन आनंद जो खुद शिवहर से विधायक हैं, उनकी मां लवली आनंद चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत दर्ज की।
और फिर आखिर में बात करते हैं वैशाली लोकसभा सीट की, जहां पर दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी वीणा सिंह, जिन्होंने लोजपा रामविलास की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। एक और गौर करने वाली बात यह भी थी इस पूरे चुनाव में कि बिहार की 40 सीटों में 3 क्षेत्रों में परिवारवाद वाले उम्मीदवार आमने सामने रहे। जहां पर पटना साहिब से ठाकुर प्रसाद के पुत्र रविशंकर प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, वहीं उनके विरुद्ध डॉक्टर अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। वहीं समस्तीपुर की बात करें तो अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी चुनाव लड़ी महेश्वर हजारी के पुत्र शनि हजारी के विरुद्ध। इस खबर से आपको मालूम तो चल ही गया होगा कि परिवारवाद सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, एक चुनावी रणनीति थी जिसे भाजपा के लोगों ने भुनाने की तो काफी कोशिश की, लेकिन इस बार इस मुद्दे को वो भुना नहीं पाए। इस विश्लेषण को दिखाने का सिर्फ एक मकसद ये था कि जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद का मुद्दा उठाती रही हैं, वो कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस हमाम में सभी नंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।